सुनील जी नमस्कार। आ जाइए सभी साथी। मिस्टर 20 आपको तो जो लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन यह सच नहीं है। साथियों, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया कि आप लोग सच ज़रूर जानिए। यदि सच नहीं जानेंगे तो भ्रम में पड़े रहेंगे और उस भ्रम में रहने के कारण आपको कष्ट अधिक होगा। अब कभी-कभी तो मुझे लगता है कि हमारे कुछ साथी पता नहीं क्या सोच करके सच सुनना नहीं चाहते या सच जानते हुए भी मानना नहीं चाहते। इधर आपको मालूम होगा कि शनिवार की दोपहर को मेरा मोबाइल फ़ोन खेत में पानी में गिर गया था, जो मुझे 20 मिनट बाद काफ़ी ढूंढने के बाद मिला, जिसकी वजह से मेरा संपर्क आप लोगों से नहीं हो पा रहा था और ना ही सोशल मीडिया पर चल रही खबरों से मुझे कोई जानकारी हो रही थी। कल दूसरा सिम निकलवाया गया और एक कीपैड मोबाइल में डाल करके ऑन किया गया, तब भी उसको चालू होते होते आज तक का समय लग गया। इस बीच में हमने देखा कल शाम को संगठन के प्रदेश मंत्री बड़े भाई श्री अरविंद वर्मा जी हमारे पास आए और इन्होंने 2-3 दिन में जो सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक के संबंध में चल रही खबरें दिखाई, तो बहुत कष्ट हुआ, बहुत गुस्सा भी आया और अपने उन तमाम साथियों पर अधिक नाराज़गी ज़रूर हुई कि आप लोग बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे फर्जी खबरों को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, दूसरे से तीसरे ग्रुप में फटाफट फॉरवर्ड करते रहते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, कम से कम इतना तो सोचा करिए कि जहाँ पर आपको आपकी प्यास के लिए पानी ना मिल रहा हो, वहाँ पर यदि आपको कहे कि मैं आपको लस्सी पिला रहा हूँ, तो कुछ तो सोचा करिए कि आखिर जो पानी नहीं दे रहा है वो लस्सी क्यों पिला रहा है। इतनी ज़्यादा खबरें जब हमने अरविंद जी के मोबाइल में पढ़ा, कोई शिक्षा मित्र का मानदेय 21,000 कर रहा है, कोई 24,000 कर दे रहा, 40,000 तक मानदेय करवा दे रहे हैं लोग। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अभी कल शाम को मंत्री जी ने दिखाया कि एक श्रीमान जी ने लिखा कि फला पत्रांक संख्या से शिक्षा मित्र और निदेशकों का मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव निदेशालय से डिस्पैच हो गया, वित्त विभाग की स्वीकृति बाकी। अरे महाराज, इतना गंदा खेल क्यों खेलते हो? हाँ, आप बिल्कुल लिखिए, लेकिन सच लिखिए, सच लिखिए, अच्छा लिखिए, जिससे शिक्षा मित्र साथियों के जीवन में खुशियाँ आए, उनका जीवन निर्वाह हो सके। आप तो ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो, आपके घर में तो खुशहाली है, अच्छी बात है, सबके घर में आनी चाहिए। लेकिन जो हमारे परेशान लोग हैं, हमारे साथी जो आपको भी नेता मानते थे, कभी न कभी आप लोगों ने उनके साथ धोखेबाजी की, गलत काम किया, अपना भला कर लिया और लोगों को छोड़ दिया। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों की भावनाओं से मत खेलिए। अगर सच मालूम हो तो बताइए, और नहीं मालूम है तो इस तरह की कोई राखी हैंडसम आ जा रहे हैं पता नहीं कहाँ से, और उसमें लिख रहे हैं कि सूचना गुप्त सूत्रों से।
अरे गुप्त सूत्र क्या होते हैं? जैसे मैं जाता हूँ, निदेशालय जाता हूँ, सचिवालय जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, नाम सहित बताता हूँ, फोटो सहित दिखाता हूँ कि मैं उनसे मिला और उनसे ये वार्ता हुई। इन सब खबरों पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये हमारे शिक्षा में साथी तय करें। इन खबरों को बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए, ये हमारे भाई बहन तय करें। और जो लोग ऐसी खबरें लिखते हैं, कतई उनका विरोध करिए और उनके घर जाकर अपना विरोध दर्ज कराइए। कितना झूठ अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए मत बोलें और हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। साथियों, उसी बीच में 2 पत्र भी वायरल हुए। एक पत्र जन सूचना के तहत संयुक्त निदेशक आदरणीय श्री गणेश कुमार जी का वायरल हुआ। एक पत्र मेरे नाम से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय जी ने जारी किया, जो जनता दर्शन में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था। और आज एक अमर उजाला में खबर निकली जिसमें प्रमुख सचिव महोदय का बयान था। इन 3 खबरों को लेकर के पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र निदेशक परेशान। और गलत खबर कोई चलाता है, लेकिन उसका जवाब जिम्मेदार लोगों को देना पड़ता है। उसमें संगठन के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं हो जाते हैं। आप यकीन करिए, इतना फोन आ रहा था कि रिसीव ही नहीं हो पा रहा था। कीपैड मोबाइल हैंग करने लगा, ये स्थिति थी इन भ्रामक खबरों की वजह। तो मेरा निवेदन है, पहले तो सबसे पहले आप लोगों से, ये ऐसी भ्रामक खबरों की बिना पुष्टि के आप लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड ना किया करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले भी कहा है कि मैं जो भी बात आपसे करता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ, और मुझे जो अधिकारियों द्वारा बताया जाता है वही बात आपसे बताता हूँ। इसके अलावा कोई भी गलत बात आपसे शेयर नहीं करता हूँ। साथियों, जी बीरेन जी, गलत खबर जल्दी वायरल हो जाती है। और अभी भी मैंने जिन मित्र से संगठन का चैनल का निर्माण करवाया था, उन्हीं के मोबाइल से लाइव हूँ। अभी मेरे पास स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और जल्दी ही प्रयास कर रहा हूँ कि मोबाइल की व्यवस्था हो जाए और आप लोगों से लगातार अपडेट होता रहूँ। मुझे वास्तव में आज बहुत कष्ट हुआ इन सब खबरों को देख करके कि हमारे भाई बहन किस तरह परेशान किए जाते हैं। साथियों, अब आते हैं वायरल पत्र के बारे में बात करते हैं। जैसा कि एक पत्र हमारे नाम से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय के द्वारा जारी किया गया है, उसमें जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र जनता दर्शन में उनके दिया था, उसका जवाब दिया गया है। जी नंदराम जी, नीरज पाठक जी, सलेमपुर से ओम नारायण जी, सबको नमस्कार, राधे राधे। जितने भी साथी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। रामपाल जी, बिल्कुल सच्चाई ही बताई जाएगी, एक पैसे मात्र का भी कोई झूठ संगठन नहीं बोलता है, न संगठन का कोई पदाधिकारी बोलता है। जी पीलीभीत से, झांसी से बंटी श्रीवास्तव जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, बाल गोविंद पोरवाल जी हैं, इसरार जी हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, जितने भी साथी हैं, मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप से मेरा निवेदन बार बार है कि सही बात जानने के लिए संगठन के चैनल से में रहें। आपको सही खबर दी जाएगी, आपको मानसिक टेंशन नहीं दी जाएगी, जितना सच होगा उतना ही बताया जाएगा। तमाम यूट्यूब चैनल झूठ बोलते थे,
केवल 3 या 4 दिन ही हम आपके संपर्क में नहीं रहे, आज मैंने देखा कितनी ज़्यादा झूठी खबरें आपके लिए फैला दी गई। और सबसे ज़्यादा शर्म हमको उन प्रांतीय पदाधिकारियों पर भी आई जिन्होंने उन खबरों का खंडन नहीं किया। बहुत सारे संगठन के नेता बड़े बड़े बने घूम रहे हैं, बहुत सारी कमेटी, बहुत सारी समितियां चला रहे हैं, किसी ने उन झूठी खबरों का खंडन नहीं किया। आखिरकार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अखबार में ये निकलवाना पड़ा कि यह झूठी खबरें हैं। इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए झूठी खबरों का विरोध होना चाहिए और सच्चाई से अवगत होना चाहिए। साथियों, जो लेटर हमारे नाम से वायरल हुआ वह लेटर बिल्कुल सही है, सच है, उसमें कहीं से कोई झूठ नहीं है, क्योंकि अधिकारी द्वारा जो भी जवाब दिया गया है वह आज की स्थिति बताई गई है। आज की स्थिति में आपको 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। आज की स्थिति में आप 60 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। आज की स्थिति में अभी कोई भी मानदेय बढ़ाने के लिए आदेश नहीं हुआ है। आज की तारीख में आपको स्थायीकरण करने का आदेश नहीं हुआ है। जितना मौजूदा वक्त में है अधिकारी उतना ही जवाब देते हैं। कई बार ये हमने आपको बताया। रही परेशान होने की बात, तो शासन में क्या चल रहा है अब यह सुन लीजिए। कल भी पूरा दिन मैं शासन में रहा, आज भी पूरा दिन शासन में रहे, बड़े अधिकारियों से वार्ता हुई और आज तो एक बड़े अधिकारी ने हमसे ये भी पूछ लिया कि ये खबर वायरल कहाँ से हुई। पहले तो मन हुआ कि उनका नंबर दे दिया जाए, अरविंद जी के पास नंबर था, इस नंबर से खबर वायरल हो रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि वो भी अपने भाई हैं, अभी इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने वहाँ पर यही कहा कि सर ये शिक्षा मित्र के हितैषी नहीं है या अन्य गुट के लोग हैं जो चाहते हैं शिक्षा मित्रों का कभी भला ना हो, और ये बात कह के हम टाल गए। अगर चाहते तो आज ही उस नंबर को ट्रेस करके सारी जांच सब कुछ हो जाता। इसलिए गलत सूचना फैलाने वाले लोग सावधान रहें। आगे से अगर हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए कोई भी इस तरह की झूठी सूचना आपने फैलाई तो कतई उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इसकी कार्रवाई कराने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि यहाँ 1.5 लाख परिवार का मामला है, 1.5 लाख लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आप इस तरह का गलत काम कर रहे हो। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, अभी इस सरकार में स्थायीकरण करने की कोई योजना नहीं बनी है। अभी आपको मूल विद्यालय वापसी पर प्रस्ताव बन रहा है और मूल विद्यालय वापसी के प्रस्ताव पर बहुत जल्द निर्णय हो जाएगा। यह आप बिल्कुल 100% सच मानिए इस बात को। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी इसका आदेश निर्गत होगा, क्योंकि मूल विद्यालय वापसी बहुत ज़रूरी है। महिला बहनों को अपने ससुराल के निकट जाना बहुत ज़रूरी है। ये 2 काम हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए अति आवश्यक है। इस पर प्रस्ताव बन रहा है और बहुत जल्दी इस पे निर्णय आ जाएगा। बाकी मैंने कहा कि स्थायीकरण के लिए अभी इस पे कोई चर्चा इस सरकार में नहीं है। हाँ, आपके मानदेय वृद्धि के लिए बात अब अधिकारी करने लगे हैं। पूर्व की भांति उन्होंने हमसे वादा भी किया है। शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हुई मीटिंग में डीजी महोदया ने भी यह स्वीकार किया कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के लिए हम सरकार से अपील करने जा रहे हैं। जेकेवी सर, आपका सवाल है कि पहले वाले प्रस्ताव का क्या हुआ। इसका जवाब बहुत बार दिया जा चुका है कि पहला वाला प्रस्ताव जो गया था वो शासन में चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से वापस आ गया था। जब वहाँ से वापस मंगाया जाएगा तभी जाएगा। इसलिए पहले हमारे विभाग के बड़े अधिकारी सरकार से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर सहमति ले लेंगे और सहमति के बाद मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भेजेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं। हमेशा हमने अपने मांग पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को स्थायी करते हुए
समान कार्य समान वेतन दिया जाए और स्थायीकरण होने की प्रक्रिया तक हम लोगों को 11 माह 29 दिन का ही भले लेकिन सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाए अन्य राज्यों की भांति, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में दिया जा रहा है, वैसे ही दिया जाए। इसलिए स्थायीकरण की कोई प्रक्रिया गतिमान न होने के चलते आपकी मानदेय वृद्धि पर विचार सरकार कर रही है और मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हम शिक्षा मित्रों के लिए, जब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो जा रही नई शिक्षा नीति में, तब तक के लिए मानदेय वृद्धि जरूर कर दिया जाए, क्योंकि तब तक कम से कम अपने परिवार का पालन कर सकें, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें, अपने माँ बाप की दवाई करा सकें, जब तक स्थायीकरण की व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए यह कटु सत्य है कि मूल विद्यालय वापसी और मानदेय वृद्धि पर विचार हो रहा है, उसके लिए अधिकारी प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी, इतनी जल्दी 1-2 दिन में कुछ नहीं हो जाता। इसके लिए मैं आप सभी शिक्षा मित्र साथियों से अपील करना चाहूँगा कि 25 जुलाई का कार्यक्रम आप जोरदार तरीके से करिए, एक एक शिक्षा मित्र साथी को श्रद्धांजलि दीजिए, अपने अपने जनपद में आप बड़े स्तर का कार्यक्रम करिए। जितना बड़ा कार्यक्रम करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए सरकार कार्यवाही और जल्दी करेगी। मैं अपने एमएलसी गणों को भी धन्यवाद दूंगा कि उनकी लगातार पैरवी के चलते सरकार और शासन में हलचल है। अब आप ये समझ लीजिए कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को ये बयान देना पड़ रहा है कि वायरल खबर झूठी है। बताइए क्या उनकी मनोदशा कहती होगी कि हमारे लोग कितने गलत चीज़ों को वायरल कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि सच खबर जानिए, सच को बढ़ाइए, झूठी खबरों को त्याग दीजिए और झूठी कोई आशा विश्वास मत रखिए। अभी की सच्चाई यही है, मूल विद्यालय वापसी और मानदेय बढ़ोतरी पर काम होने जा रहा है। इसके लिए हमें और आपको जो समय दिया गया है, हम समय भी मान रहे हैं। 25 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम भी कर रहे हैं और 30 अगस्त के पहले अगर हमारा ये शासनादेश दोनों जारी नहीं हुआ, हालांकि उम्मीद है कि बहुत से पहले हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 5 सितंबर को लखनऊ में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं और 5 सितंबर को फिर बड़ा निर्णय होगा और हमारी समस्याओं के समाधान तक हम लोग लखनऊ रहेंगे। साथियों, राजावत भाई, 25 जुलाई को हम लोग श्रद्धांजलि दिवस मनाने जा रहे हैं। श्रद्धांजलि दिवस मनाएंगे और उसी में अपना मांग पत्र श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम होना है। सभी शिक्षा मित्र साथियों से अपील है, निवेदन है कि एक एक साथी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। हम आप लोगों से बहुत कम कार्यक्रम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब आवश्यक हो जाता है तभी कहते हैं। अवधेश श्रीवास्तव जी झूठ बोलने वाले मान नहीं रहे हैं और एक दिन अपने आप उन पर करारा तमाचा पड़ेगा, अपने आप झूठ बोलना बंद कर देंगे। इसलिए सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करिए। हमारा प्रयास स्थायीकरण का है, उसके लिए जितना भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए जीवन यापन के लिए न्यूनतम महंगाई को देखते हुए हमारा मानदेय वृद्धि हो, अन्य राज्यों की भांति हो, 1000, 2000, 4000 न हो। जिस तरह से अन्य राज्यों में है उस तरह से होना चाहिए। ये हमारी मांग पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और मृतक शिक्षा में साथियों के लिए भी हमने उसमें रखा है कि उनके परिवार को किसी न किसी पद पर समायोजित किया जाए, भले ही किसी दूसरे विभाग में किया जाए, और उनको यथोचित आर्थिक सहायता दी जाए। एक ही मांग पत्र है पिंटू प्रजापति जी, प्रदेश के ग्रुप पर सभी जिला अध्यक्ष साथियों को दे दिया गया है।
संयुक्त मोर्चा भी हमारे साथ रहेगा। आप लोग अपने अपने जनपद में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से संपर्क कर लीजिए, जिससे वह सभी लोग साथ रहें और हमारी भारी संख्या बल हमको जीत दिलाएगी और हमारे सभी समस्याओं का समाधान जल्दी हो, ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन पुनः आपसे निवेदन है कि झूठी खबरों पर लगाम लगाएं और उन झूठ बोलने वाले लोगों को आप लोग जानते हैं सब कुछ है, उसके बावजूद उनकी खबरों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारे साथियों को ठेस पहुंचती है। साथियों, आज भी कई अधिकारियों से मुलाकात हुई है और जल्दी ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 25 तारीख का कार्यक्रम हमारे सही शिक्षा में साथियों के लिए है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल होइए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाइए। और जी विनय मौर्य जी, बिल्कुल इतना मिले कि हमारे जीवन की आवश्यकता पूरी हो जाए। हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे स्थायीकरण तक, ये आपसे वादा है। बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, कुछ भी करना पड़े स्थायीकरण तक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए मानदेय वृद्धि जरूरी है, क्योंकि 2 बार आपने मानदेय वृद्धि ठुकराई है, जिसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। एक बार 17,000, एक बार 20,000 और पिछले 2021 में 2,000 की मानदेय वृद्धि हम या हमारे साथियों ने ठुकराई, जो आज हमको नहीं मिल पाई। इसलिए 1,000, 2,000, 4,000 नहीं, महंगाई को देखते हुए अन्य राज्यों की भांति हमारे मानदेय पर तब तक बढ़ोतरी कर दी जाए जब तक स्थायीकरण का हल नहीं निकल आता। साथियों, इन्हीं सब बातों को लेकर के आपके पास आना था और जल्दी ही मोबाइल की व्यवस्था कर लेंगे, फिर आपको अगली खबर से अवगत कराएंगे। मैं उन तमाम शिक्षा मित्र साथियों को, प्रांतीय पदाधिकारियों को, अपने जिला अध्यक्ष साथियों को धन्यवाद देता हूं, जो 25 जुलाई की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कई जनपदों में बहुत पदाधिकारी हमारे सब मीटिंग कर चुके हैं। 25 का विस्तृत कार्यक्रम बन गया है। आप सभी लोग 25 तारीख के कार्यक्रम को जोरदार तरीके से करिए और इतिहास में एक 25 जुलाई का जो काला दिन है उसको हम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसा दिन किसी के जीवन में ना आए, ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल विनय जी, जब तक तन में सांस है तब तक शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि सही सूचना शिक्षा में साथियों तक पहुंचाइए और गलत सूचनाओं का खंडन करिए। अब प्रमुख सचिव ने आज जब अखबार में अपनी खबर दे दिया, तब उनका डिस्पैच नंबर कहाँ चला गया, राकी हैंडसन भाई साहब कहाँ चले गए? तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। आप सभी लोग समझदार हैं। हमारी महिला बहनें बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए। हमारे भाई लगभग 50 साल से ऊपर, 55 साल, 57 साल, 58 साल तक के हो गए हैं अनौपचारिक वाले, उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए। हमें सबको जिताना है और स्थायीकरण की ओर ले जाना है। इसलिए आप सभी साथी इन झूठी खबरों से, बरसात की मेघों से दूर रहिए। अरविंद भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं और अरविंद भाई आप कह रहे हैं तो अरविंद भाई से हम कहेंगे कि 2 लाइनें आप लोगों के लिए कुछ बोल दें। अरविंद भाई भी कल से हमारे साथ में शासन प्रशासन में हैं। अरविंद जी कुछ बता दीजिए साथियों को। जी भाई, हम लोग पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। आप लोग ये झूठी जो भ्रामक खबरें व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया फैलाई जा रहे हैं, उस पर ध्यान न दीजिए। जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे पहले रखा थोड़े दिन और रखिए। सरकार कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर करेगी। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई अरविंद वर्मा जी। आप सभी साथियों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपसे निवेदन है कि हमें चैनल से कोई आर्थिक लाभ अभी नहीं हो रहा है और ना हमें इसकी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि सच खबर शिक्षा मित्र साथियों तक पहुँचे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है, आपका कोई पैसा नहीं जाना है। लेकिन अच्छा ये होगा
कि आप तक सही खबर पहुंचेगी और सच खबर पहुंचेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे।